नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। पाकिस्तान की नापाक गतिविधियां टेम्परोरी अभी रुकी हुई है। पाकिस्तान का इतिहास है कि वो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से, अपनी खुराफात से बाज नहीं आता है। जब उसकी तबाही करीब दिखती है तो कुछ वक्त के लिए थम सा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उधर थमा है, टेम्परोरी ही सही। इधर चीन चालू हो गया। चीन की बदतमीजी फिर शुरू हो गई। भारतीय सीमा के भीतर अपना कब्जा जताने की, बताने की और दिखाने की बदतमीजी। ये आज से नहीं हो रहा है। वो आप सन 61 छोड़ दीजिए, उसके बाद मोदी जी के कार्यकाल में 2017 से लगातार 2025 तक ये हरकतें करता आ रहा है। इससे पहले का ट्रेंड अलग था। 2017 के बाद एक नया ट्रेंड शुरू किया उसने। भारत के भूभाग में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में वो रेजिडेंशियल इलाके, पहाड़ी क्षेत्र, दर्रे, भूखंड, उनके नाम बदलने लगा। उनका नाम बदल करके चाइनीज नाम रखने लगा। दरअसल वो अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है और यहां तक कि अपने मैप में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को वो चीन का हिस्सा बताता है, अपने नक्शे में बताता है। भारत औपचारिक रूप से हमेशा इसको खारिज करता रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मान्यता देने से रोकता रहा। अब फिर वही काम किया, भारत के तमाम इलाकों के नाम बदल डाले। नाम बदल, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामने आए। बाकायदे नोट भी जारी किया गया है कि चीन की ऐसी किसी भी खुराफात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के साथ अभी तनाव में बना हुआ है, जो बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ा हुआ नहीं, अपने पूरे इतिहास में भारत बांग्लादेश दोनों के रिलेशन में जब से बांग्लादेश का जन्म किया, भारत ने जन्म दिया भारत, तब से सबसे बुरे दौर में, नेपाल से बुरे दौर में है, श्रीलंका से बुरे दौर में, मालदीव से बुरे दौर में, यहां तक कि भूटान भी चीन के अब ज्यादा प्रभाव और संपर्क में। ऐसे समय में सिर्फ खारिज कर देने से क्या काम हो जाए? गोदी मीडिया पर यह भी चलाया जा रहा है कि भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। जैसे अभी पाकिस्तान पर पहले बताया था कि आज इतने हैंडल बंद कर दिए, इतने हैंडल बंद कर दिए। तो जो चीन का आधिकारिक रूप से माना जाता है कि मुखपत्र है, माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम्स, उसके एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया। क्या ये स्ट्राइक डिजिटल वाली, मोदी के नए स्टाइल की स्ट्राइक, क्या ये पर्याप्त है? मैं आपको भारत चीन में हुआ क्या है जरा नक्शे के जरिए आपको दिखाता समझाता हूं, फिर उस पर भी आएंगे। रणधीर जायसवाल ने जो पुरजोर जो है आलोचना की है और मुखालफत की है चीन के इस नापाक हरकत, इस बदतमीजी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम नक्शे के जरिए देखते हैं। ये देखिए, भारत और चीन की सीमा दरअसल 3 हिस्सों में इसको पहले देखना होगा, 3 हिस्से। ये सबसे पहले आप देखिए पश्चिमी सेक्टर है, पश्चिमी हिस्सा है। जहां पर आपको एलएसी लिखा होगा और यहीं ऊपर जो है बिल्कुल जो नोज आपके दाहिने हाथ पर नाक, भारत की हम कहते हैं नाक, नाक उभरी हुई है, ये अक्साई चीन का इलाका है। अक्साई चीन, जिसको पाकिस्तान अपना चाइना अपना कहता है और कब्जा भी चाइना इस पर कर रखा है, अक्साई चीन। ये पश्चिमी सेक्टर। उसके बाद ये मध्य सेक्टर आपको दिख रहा है। ये मध्य सेक्टर आपका उत्तराखंड वगैरह के ऊपर से होते हुए और फिर नेपाल आ जाता है। और फिर आप जो पूर्वी सेक्टर देख रहे हैं, इस पूर्वी सेक्टर के आखिरी छोर पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है, ये सीमा कुल मिलाकर भारत चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर, और नीचे लाइए मैप में तमाम और भी चीजें आपको दिखेंगी, अगले मैप में हम आएंगे तो ये 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये 3 सेक्टर जो है
पश्चिमी सेक्टर ये 1597 किलोमीटर लंबा है जम्मू कश्मीर से जो लगा हुआ। मध्य सेक्टर जो हिमाचल उत्तराखंड का है वो कम है, 545 किलोमीटर है। और पूर्वी सेक्टर जो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, बिल्कुल सुदूर पूर्वी क्षेत्र सीमा तक, वो 1346 किलोमीटर है। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, भारत के उस हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, 1962 से ही चीन के कब्जे में भी है। और पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। अगला मैप ले आइए। अगले मैप में मैप के जरिए समझेंगे तो बेहतर होगा, और क्या किया है खुराफात वो भी बिल्कुल साफ आपको समझ में आएगा। ये वो है मैकमोहन लाइन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया था। और ऊपर ये देखिए, आपको ये जो गोल सर्किल में दिख रहा है भारत का नक्शा, वो ऊपर अरुणाचल प्रदेश का वही हिस्सा है जो वहां पर रेड में है, जिस हिस्से को चीन अपने मैप में अपना हिस्सा बताता है। जबकि ये भारत का, ये मैकमोहन लाइन देखिए, एकदम साफ-साफ भारत में वो अरुणाचल प्रदेश है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई, उसमें अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है, और भारत हमेशा इसको अपना रखेगा। ये हम उम्मीद भी करते हैं अपनी सरकारों से भी। और सेना तो खैर, सेना तो इसके लिए बहुत कुर्बानी कर चुकी है। सेना ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। नेक्स्ट मैप पे आइए। नेक्स्ट मैप, ये आपको दिख रहा होगा, अरुणाचल के बगल डोकलाम, आपने खूब सुना है नाम, डोकलाम, डोकलाम। और इधर तवांग, तवांग भी आपने सुना होगा, तवांग घाटी। साल 2017 में चीन की सेना इसी डोकलाम, जो आपको दिख रहा है ना, ये डोकलाम, वो डोकलाम कहाँ है? ये जो जहां पर एरो आया हुआ है ना, घाटी वो घाटी है डोकलाम। वहां पर चीन की सेना घुसी और 80 दिन तक आमने सामने दोनों सेनाएं रहीं। तवांग है, जो तवांग अब आपको दिख रहा है, इस तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों की हाथापाई जो हुई थी, हाथापाई की घटना यहाँ हुई थी। और फिर उसके बाद ये अरुणाचल का जो बॉर्डर दिख रहा है, जिसमें नाम बदलना 2017 शुरू किया है और तमाम इलाका बदलता है। और पूरे अरुणाचल को दरअसल ये तिब्बत का दक्षिणी भाग मान करके पूरे अरुणाचल पर दावा करता है चाइना, चीन। नेक्स्ट पे आइए, अब नेक्स्ट पे आइए, अगली स्लाइड पर आइए। अगली स्लाइड में आपको और चीजें क्लियर होंगी। ये देखिए, अरुणाचल 2021 में, 17 में शुरू किया, 21 में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल दिए इसने। और बदले गए जो है 8 रहवासी इलाकों के नाम हम बताते हैं। रहवासी मतलब क्या? रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल, ऐसा नहीं है कि एकदम निर्जन स्थान। और निर्जन स्थान भी भारत के बहुत हिस्से हैं जहां पर निर्जन है, ग्लेशियर है, तो क्या वो चीन को दे देंगे? लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों को जो है, अगर उनका नाम बदल रहा है तो और ज्यादा उसकी साजिश इससे समझिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये देखिए आप, ये है, ऊपर आपको दिख रहा है सेंग केम जांग, उसके बाद है डाग लुंगजांग, मनी गैंग, टूडिन, मिंगपेन, गोलिंग, ढांबा और मेजाब। उसके आगे नीचे थोड़ा और ऊपर करिए, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। ये 4 पर्वत पर्वत जो वहां पर छोटे-छोटे माउंटेन्स हैं, मतलब छोटे-छोटे, हम इस हिमालय के रेंज के हिसाब से बता रहे हैं, वो छोटे वैसे छोटे नहीं है। इतने बड़े हिमालय रेंज में ये उसका एक छोटा-छोटा हिस्सा है माउंटेन। ये 4 माउंटेन जो आपको दिख रहे हैं, इन चारों माउंटेन के नाम बदल दिए। वो 8 रेजिडेंशियल इलाका, 4 माउंटेन के नाम बदले, 8 4 12 हो गया। नदियों और दर्रों के नाम बदल दिए। नदी, एक ये नदी है, और ये दूसरी नदी दूसरे नंबर पर, एक है जेन योंग योंगमो हूँ, और दूसरी नदी है दुलेन है। ये दोनों नदियों के नाम, और सेला दर्रा, इनके नाम। तो 12 और 3 ये 15, 15 नाम बदल दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए आप, ये 15 नाम बदले, उसके बाद अगली स्लाइड पे देखिए आप। इसके बाद ये लगातार 17 से हरकत शुरू है उसकी, नाम बदल करके ये इंटरनेशनल लेवल पर बार-बार जाता है कि कहीं पर हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पर कहीं औपचारिक मुहर लग जाए, मान्यता मिलनी शुरू हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर। 11 इलाकों के नाम चीन ने फिर बाद में बदले। भारत में जैसे पांगचेन नाम था, उसको बांकिन कर दिया। ग्यांग खारजांग नाम था, उसको जियांग काजोंग कर दिया। लोजुगरी, लुआसोरी, वाइपोरी, टिएपुरी, ताडोंग, उसको डाडोंग कर दिया। चेनपोरी चू,
उसको किबूरी हे कर दिया, डुंग सेल उसको ढोंग जिला फेंक कर दिया। ऐसे पूरा 11 नाम आप देखिए, पूरा पढ़ लीजिए, चला दीजिए। दरअसल ये नाम चेंज किया फिर इस अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अप्रैल में 30 नाम बदले। ये 15-11 होते होते, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, 15 और 11 होते होते 30 नाम अप्रैल में चेंज किया है। अप्रैल अभी गया है। ये पूरी सूची आप स्क्रॉल कर दीजिए। ये जो है, ये पूरा चाइनीज में जो चेंज किया है, जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, वो प्रोपेगेंडा आपके सामने है। ये कंप्लीट प्रोपेगेंडा, इसको चला दीजिए, पूरा चला दीजिए। अब देखिए, इसमें पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि चाइनीज में लिखा हुआ है, चाइनीज भाषा जिसको मैंड्रिन आती होगी वो पढ़ पाएंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मशीनरी का वो हिस्सा है जो वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टेब्लिश करने की बार-बार कोशिश करता है। ये है। अब इसको रुकिए, अभी इसको रखे रहिएगा। ये बेसिकली क्या है कि 30 अप्रैल में 30 जगहों के जो नाम बदले थे, ये 30 नाम जिनमें जिन 30 स्थानों के नाम बदले थे उसमें 12 पहाड़, हटा दीजिए अब इसको, 12 पहाड़ एक बार तो सबने देख लिया, इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं जब मैंड्रिन में है। 12 पहाड़, 4 नदियां और 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और 11 रेजिडेंशियल एरियाज हैं। 11 रेजिडेंशियल एरिया हैं जो 30 अप्रैल में बदले हैं। अभी हम मई में खड़े हैं, अप्रैल में बदला। और जमीन का जो एक मतलब हिस्सा है, वो एक जमीन का एक हिस्सा है। चीन ने सब चीनी अक्षरों में इनका नाम लिख के जारी कर दिया नाम। 2017 में अरुणाचल में 6 स्थानों के नाम चेंज किए थे, 6 स्थान, और उनकी सूची जारी की थी। 21 में 15 स्थानों की सूची जारी की, तो 15 और 6 21 हो गए। फिर 2023 में 11, 15 6 21 और 11 32 हो गए। इसके बाद 32 और फिर अप्रैल में 30, 32 और 30 52 क्षेत्रों के नाम बदला। और 52 के बाद फिर अभी बदला है, यानी अरुणाचल प्रदेश पूरा पूरा वो एक एक करके ये नाम बदलने का। अब इसमें क्या है, चाइनीज हिंदी चीनी भाई भाई करते पीठ में छुरा मार दिया था। इन चाइनीज चीनियों के दिमाग में, जिनपिंग के दिमाग में है क्या, बड़ा सवाल ये है। मोदी जी कर दिया रणधीर जायसवाल ने, रणधीर जायसवाल नहीं, इसमें हमारे प्रधानमंत्री को बोलना होगा। आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से कब तक काम चलाओगे? अब ये भी कर दो नहीं, पाकिस्तान चीन के लिए वही काफी है, भक्त खुश हो जाए बात अलग, कि भक्तों की खुशी के लिए कि बोल दिया अरे मोदी जी का तो प्रवक्ता ही चीन के लिए काफी है। लेकिन आपको हकीकत देखनी होगी, वो चीन अमेरिका से टक्कर में अमेरिका पर भारी पड़ा, अमेरिका को घुटने टेकने पड़े भी टैरिफ। आप चीन को लाइटली नहीं ले सकते हैं। कभी सार्वजनिक मंच पर आलोचना करने के लिए चीन का खुल के नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? वो हमारे क्षेत्रों पर अधिकार जता रहा है। मैं रणधीर जायसवाल ने जो किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकायदे उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की, ट्वीट किया है। स्क्रीन पर लाइए, रणधीर जायसवाल ने भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है वो भी दिखाना जरूरी है और जानना जरूरी है। रणधीर जायसवाल ने लिखा है, in response to media queries on renaming places in Arunachal Pradesh by China, the official spokesperson Sri Ranadhir Jaiswal said, we have noticed that China has persisted with its vain and preposterous attempts to name places in the Indian state of Arunachal Pradesh. Consistent with our principled position, we reject such attempts categorically. Creative naming will not alter the undeniable reality that Arunachal Pradesh was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. काफी छोटा है, रोक करके आप लोग इसको पढ़िएगा, पॉज कर लीजिएगा। छोटे छोटे फॉन्ट है, जो लेटर जारी है, एक्चुअल जो ट्वीट किया है रणधीर जायसवाल ने, हम आपको वही दिखा रहे हैं, तो इसका फॉन्ट साइज छोटा है। अब ये इस क्या इतने रणधीर जायसवाल के इस स्टेटमेंट से बार बार लगातार 17, 21, 23, अप्रैल 25 और फिर मई 25, अप्रैल 25 के बाद मई 25, उधर तो अंतराल भी होता। ये पाकिस्तान इधर स्टॉप हुआ और चीन चालू। आखिर इसका मंतव्य क्या है, मंशा क्या है? क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत नहीं होनी चाहिए?
क्या प्रधानमंत्री को सामने नहीं आना चाहिए? क्या विदेश मंत्री को एस जयशंकर, जिन्होंने चाइना में बहुत वक्त गुजारा है, और चीन के साथ तो मोदी और जयशंकर दोनों के संबंध बहुत ही चर्चित हैं। दोनों के संबंध बहुत बहुत खास और बहुत चर्चित हैं। मोदी जी तो चीन की यात्रा कई बार कर चुके हैं। तो क्या इनको नहीं जो है आगे बढ़ना चाहिए? या तो एकदम फर्म स्टैंड लें, चीन के सामने खड़े हों, और नहीं तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके इसको करेक्ट किया जाए, और नहीं तो फिर कुछ सख्त कदम उठाए जाए। भारत चीन का व्यापार चीन के पक्ष में जितना है, भारत चीन का व्यापार दुनिया में ट्रेड बैलेंस बहुत रेयर ऐसा होगा जो भारत चीन के बीच का ट्रेड बैलेंस है। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ हमारा है, करीब-करीब एक तरफा है। भारत चीन का जो व्यापार है वो करीब-करीब एक तरफा है। पूरा का पूरा ट्रेड बैलेंस चीन के पक्ष में झुका हुआ है। तो क्या चीन से उस लेवल पर नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है? आप अगर नहीं लड़ाई करना चाहते हैं, हमारे विदेश मंत्री ने एक बार कहा कि चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम ऐसे नहीं उलझ सकते। हालाँकि ये कहना देश के लिए ठीक नहीं है, देश के मनोबल के लिए ठीक नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है बहुत बड़ा है या आप नहीं उससे उलझना चाहते, तो आप नेगोशिएट तो कर सकते हैं। आपके व्यापारिक संबंधों के आधार पर नेगोशिएट करिए कम से कम। खैर फिर एक बार नाम बदला है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खारिज कर दिया है, और खबर ये भी साथ-साथ अटैच करके चलाई जा रही है कि ग्लोबल टाइम्स, चीन का मुखपत्र, उसके एक्स हैंडल को भारत में बैन करके मोदी जी ने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है चीन। इजाज़त दीजिए मुझे, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर, और भारत की दिशा, दशा, संप्रभुता, इन तीनों की गति अच्छी हो, संप्रभुता कायम हो, इसके लिए कामना कीजिए। नमस्कार।